नमस्कार साथियों। और एमएससी बॉटनी एंट्रेंस प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में आपका स्वागत है। और हम ये सेट स्टार्ट कर रहे हैं आपकी डीयू, बीएचयू, एलयू लखनऊ यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, सीयूटी पीजी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के लिए जो एग्जाम होता है, और इसके अलावा ऑल जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं इंडिया की, ऑल स्टेट यूनिवर्सिटी, हम सब के लिए एक कॉमन वे में तैयारी करने वाले हैं, जिससे सारे स्टूडेंट इसके अंदर कवर करें जितने भी उनके जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। उसके साथ साथ ही हम ये सेट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाले हैं। फ्री। इससे आगे के जो भी टेस्ट होंगे साथियों, उसमें जरूरी है अगर आप हमें कमेंट करते हैं तो हम आगे के जितने भी सेट हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपको नीड नहीं है तो फिर हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। हमारी भी ये मंशा है कि आपको अगर जरूरत होगी तो हम डेफिनेटली आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे। आप हमें बेझिझक कमेंट किया कर सकते हो जिस किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग। अगर कोई भी टॉपिक आपको इंडिविजुअली कोई टॉपिक भी समझना है तो आप हमें एज ए कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है साथियों। और इस सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि द रेड रस्ट ऑफ टी, साथियों की डिजीज होती है। रेड रस्ट ऑफ टी, चाय की पत्तियों की डिजीज होती है। और ये साथियों एक एल्गी के द्वारा ये डिजीज होती है। तो आपको उस एल्गी का नाम बताना है साथियों। तो वो एल्गी का नाम क्या है? अगर आप गैस कर पा रहे हो तो बता सकते हो। बाकी साथियों उस एल्गी का नाम है सेफेलोरोस बायरसेंस कहते हैं। ये एक एल्गी है और इस एल्गी की वजह से रेड रस्ट ऑफ टी डिजीज होती है। सेकंड क्वेश्चन पर हम बात करें साथियों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो विच एल्गा इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अगार अगार। साथियों अगार अगार जिसका हम यूज आपने देखा होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर करते हैं। तो उसके लिए कौन सी एल्गी को हम यूज करते हैं, किस एल्गी से हमें अगार अगार ऑब्टेन करते हैं? तो उस एल्गी का नाम है साथियों जेलिडियम। अगर साथियों आप ये पीवाईक्यू प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखोगे अब डेफिनेटली सारी चीजें अच्छे से कर लोगे। साथियों एक फूड रिजर्व मटेरियल होता है एल्गी के अंदर, फ्लोरिडियन स्टार्च, एक स्टार्च है। तो ये किस फैमिली के अंदर पाया जाता है ये आपको बताना है साथियों। तो ये साथियों मेनली पाया जाता है आपके रोडोफाइसी के अंदर। रोडोफाइसी जिसके अंदर पॉलीसाइफोनिया, बेटरागोस्पर्मम, ये सारे मेंबर उसके अंदर आते हैं। साथियों एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, जिसे हम हेटरोसिस्ट कहते हैं। और ये हेटरोसिस्ट पाई जाती है। तो इसका फंक्शन क्या होता है? आप साथियों इसको क्या गैस कर पा रहे हो? इसका साथियों फंक्शन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है और साथ ही इसके अंदर फोटोसिस्टम फर्स्ट है वो एब्सेंट होता है और फोटोसिस्टम सेकंड प्रेजेंट होता है। और ये कुछ इस तरह की सेल्स होती है। अगर आपने देखा कुछ फ्लामेंटस हम आपको ब्लू ग्रीन एल्गी बना देते हैं, इनके बीच में कुछ सेल्स पाई जाती हैं, ये अनयूजुअल ऐसे कह सकते हैं। ये साथ ही ये जो साइज में जो बड़ी सेल्स दिख रही है इसे ही हम हेटेरोसिस्ट सेल्स कहते हैं। हेटेरोसिस्ट जो कि एंड टू फिक्सेशन में हेल्प करती है। एंड टू फिक्सेशन। इसके बाद में साथियों हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि विच फंजाई इज कॉमनली नोन एज ब्लैक ब्रेड मोल्ड। किस फंजाई को साथियों हम ब्लैक ब्रेड मोल्ड कहते हैं? आपको आइडिया हो तो आप गेस करके बताइए।
साथियों, राइजोपस राइजोपस फंजाई को हम ब्लैक ब्रेड मोल्ड कहते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं साथियों। तो अर्गट फंजाई या अर्गट ऑफ राई किसे कहते हैं? तो साथियों, इसके अंदर आपका ऑप्शन है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, क्लेविसेप्स परप्यूरिया की स्पीशीज है, और ये कुछ ब्लैक इस तरह की स्ट्रक्चर बनती हैं। जब राई की हम बात करते हैं तो अर्गट ऑफ राई। साथियों हम साथियों हम सेल वॉल की बात करें, जो फंजाई होती है उसकी जो सेल वॉल है वो किसकी पाई जाती है? तो साथियों ये काइटिन की, इसकी जो सेल वॉल है वो पाई जाती है। और वहीं जो सेल्यूलोज, आपके प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की होती है प्लांट्स के अंदर, इसमें हेमी सेलुलोज भी होती है। और काइटिन साथियों एनिमल्स की भी, जो जो इंसेक्ट हैं उनकी जो सेल वॉल है, जो उनका जो कोड है इंसेक्ट का, जो इंसेक्ट का जो बाहरी आवरण है वो भी काइटिन का बना होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, इंसेक्ट। इसके बाद हम साथियों बात करें तो विच विच एल्गी इज यूज बायो इंडिकेटर ऑफ CO2। साथियों बायो इंडिकेटर्स और CO2 से मतलब है, SO2 से मतलब है कि जहां पर जिस भी एनवायरनमेंट में अगर SO2 की कंसंट्रेशन हाई होगी, SO2 की कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगी तो एल्गी का नंबर, लाइकेन का नंबर कम होता जाता है। कहने का मतलब ये है कि लाइकेन जो है वो पॉल्यूशन फ्री एरिया में ग्रो करते हैं। तो ऐसे एल्गी जो पॉल्यूशन फ्री एरिया में जो ग्रो करते हैं, मतलब वो SO2 का इंडिकेशन देते हैं कि ये एरिया है जो SO2 गैस है या पॉल्यूशन से मुक्त है, उसी में ये ग्रो करेंगे। तो ये सारे जो साथियों एल्गा हैं सारे इस चीज को इंडिकेट करते हैं। इसमें पार्मेलिया है, असनिया है, लेकानोरा है, ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दिस। वहीं साथियों हम बात करें द symbiotic partner in the lichen that provide food। लाइकेन साथियों, लाइकेन है आपका दो पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला है एल्गा या एल्गी प्लस फंजाई। साथियों एल्गी का जो मेन फंक्शन है वो है फूड प्रिपरेशन, फूड बनाना, बिकॉज इसके पास ग्रीन सेल्स होती हैं। फंजाई का जो मेन फंक्शन है साथियों, एक तो मिनरल एब्जॉर्प्शन, मिनरल या न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं, न्यूट्रिएंट। दूसरा हम साथियों से प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं, सुरक्षा प्रदान करना, प्रोटेक्शन। तो ये साथियों इसके फंक्शन होते हैं और ये इसके होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों एल का। असेक्सुअल स्पोर इन एल्विगो आर, जो साथियों एसेक्सुअल स्पोर हैं, साथियों स्पोर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो जो स्पोर हैं और ये आपके एल्विगो के अंदर पाए जाते हैं। वहीं साथियों हम बात करते हैं, एक प्लांट किंगडम है उसे हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। और एम्फीबियन से मीनिंग है साथियों कि उसके अंदर दोनों कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, एक्वाटिक एक्वाटिक प्लस टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल, जलीय और स्थलीय, जलीय और स्थलीय। ऐसे प्लांट जलीय स्थलीय दोनों जगह पर सरवाइव कर सकते हैं, पाए जाते हैं, उन्हें हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं। दे आर द ब्रायोफाइट्स। साथियों इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, आई थिंक दिस इज द मिस्टेक एंड आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके, साथियों इसके बाद हम बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 12, द सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट्स इज फाउंड इन, द सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट्स किस ब्रायोफाइट्स के अंदर पाया जाता है साथियों? आपको पता है जो ब्रायोफाइट में जो सबसे सिंपल है वो रिक्सिया है। तो इसका जो ब्रायोफाइट है वो रिक्सिया के अंदर, जो रिक्सिया के अंदर जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट क्या है साथियों, एक मिनट। ब्रायोफाइट के अंदर दो तरह की बॉडी पाई जाती है ब्रायो के अंदर, गैमेटोफिटिक एंड दूसरी है स्पोरोफिटिक। और इसमें साथियों जो स्पोरोफिटिक है वो डिपेंड होती है गैमेटो गैमेटोफिटिक बॉडी पे डिपेंड्स। और ये आपकी एन होती है साथियों, और दिस इज अ 2n। तो जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है, आपको पता है एल्गी कंप्लीटली गैमेटोफाइटिक होते हैं, एल्गी। तो यहाँ से एवोल्यूशन हुआ है यहाँ पर, और फिर यहाँ से स्पोरोफाइट्स का बनना स्टार्ट हुआ। तो शुरुआत में जो सबसे सिंपल टाइप का जो स्पोरोफाइट है वो रिक्शिया के अंदर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद मार्केंसिया, फिर फ्यूनेरिया, फिर पॉलीट्राइक, इस तरीके से सीक्वेंस फॉलो होगी। फिर इसके बाद में साथियों हम बात करते हैं एलेटर सेल्स की, या एलेटर्स। एलेटर्स आर एब्सेंट इन कैप्सूल ऑफ, किसके कैप्सूल में एलेटर सेल्स एब्सेंट होती हैं? कुछ इस तरह की एलेटर्स पाई जाती हैं, स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, उन्हें हम एलेटर्स कहते हैं। और ये साथियों स्पोरफाइट के अंदर होती हैं। स्पोरफाइट कुछ इस तरह का होता है, जस्ट समझने के लिए। इसके अंदर ये पाई जाती है, और ये आपके एब्सेंट होते हैं रिक्सिया के अंदर। साथियों रिक्सिया के अंदर जो स्पोरोफाइट होता है उसके अंदर लेटर्स एब्सेंट होते हैं, और वहीं मार्केशिया के अंदर ये लेटर्स डिस्पर्सल में रोल प्ले करते हैं और उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद साथियों हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। विच टेरिडोफाइट इज नोन एज रेजुरेक्शन प्लांट? तो इसकी हम बात करें तो साथियों हम फ्लेजिनेला को रेजुरेक्शन प्लांट कहते हैं। या इसको कहें तो, और सही बात तो मैं कहता हूँ संजीवनी प्लांट, संजीवनी संजीवनी प्लांट या पादप। कहने का मतलब है कि साथियों वैसे ड्राई हो जाता है, बट जैसे ही आप इसको वाटर में डालोगे फिर से ग्रीन हो जाएगा। या ऐसे कहें कि इसमें पुनर्जीवित होने की पावर होती है, ऐसा कुछ मान सकते हो आप। जैसे रामायण के अंदर हम बताते हैं कि हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी लेके आए, तो ये इस वर्ड वहीं से लिया है, और इसी को ही हम वो प्लांट मानते हैं। तो आप इसको वहां से कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो। स्टील की बात करें साथियों, स्टील इन इक्विसिटम, जो इक्विसिटम की स्टील होती है, स्टील क्या होती है? ये आपका स्टेम है, इसकी जब एनाटॉमी देखते हैं तो अंदर का जो पार्ट होता है उसे हम स्टील कहते हैं। और स्टील के अंदर सारे आपके जो कंडक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, चाहे उसके अंदर जाइलम हो, चाहे आपके फ्लोएम हो, चाहे आपके बाकी टिश्यू हो, तो सारे इसमें कंसिडर करे जाते हैं। तो ये किस तरह की होती हैं? और प्रिमिटिव टाइप की स्टील का जो ओरिजिन हुआ था वो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट हुआ था। ये साथियों आपके टेरिडोफाइट है, तो यहाँ से इनका ओरिजिन हुआ था। तो इसमें बात करें तो साथियों तो साइफन स्टील यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद साथियों हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसे हम लिविंग फॉसिल कहते हैं? लिविंग फॉसिल्स ऐसे प्लांट होते हैं साथियों के, उनके जो मेंबर हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली ऐसे कह सकते हैं डाई हो चुके हैं, बट कुछ प्लांट ऐसे हैं
वो प्रिमिटिव कैरेक्टर रखते हैं और वो अभी जीवित हैं, और वो उनसे उनके कैरेक्टर मिलते हैं जो फॉसिल्स हैं, जो हमें फॉसिल्स देखने को मिलते हैं अलग-अलग जगह। जब हम खुदाई करते हैं तो हमें ये फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, जीवाश्म देखने को मिलते हैं, उनसे उन वो समानता दिखाते हैं, और उनसे समानता दिखाने वाले जो प्लांट आज के टाइम पे जो जीवित हैं, उन्हें हम लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। और साथियों, इसके अंदर हम बात करें तो आपके साथियों ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर हम बी, सी, साइकस और गिंगो को हम लिविंग फॉसिल्स के अंदर कंसीडर करते हैं। वैसे तो साथियों हम मेनली गिंगो को मानते हैं, लेकिन कुछ केसेस में इसको मान सकते हैं। कभी आपको ये दोनों ही एग्जाम्पल देखने को मिल जाए तो आप गिंगो को ही प्रेफर करें। ठीक है साथियों, इसके बाद हम बात करें पाइनस एंडोस्पर्म। साथियों पाइनस है, ये क्या है, एक जिम्नोस्पर्म। और साथियों अगर आपने पढ़ा हो पहले, एनजीओ के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन, उस वजह से साथियों जो एनजीओ का जो एंडोस्पर्म है वो होता है 3n, बिकॉज जो फ्यूजन है, जो मेल गैमीट का फ्यूजन है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। वहीं जिम्नो के अंदर साथियों बिफोर फर्टिलाइजेशन फ्यूजन होता है मेल गैमीट का, इसीलिए सॉरी इसमें जो है फ्यूजन नहीं होता, इसीलिए एन होता है ये इसकी खास बात है साथ में। तो इसका जो एंडोस्पर्म में बिफोर फर्टिलाइजेशन ही बन जाता है, इस वजह से इसका जो एंडोस्पर्म है वो एन होता है, और इसका आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, इस वजह से इसका 3n होता है। तो इसे हैप्लॉइड कहेंगे। कोलेरॉइड रूट साथियों आर ऑफ साइकस कॉन्टेन। जो कोलेरॉइड रूट्स होती हैं कुछ इस तरह की, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, सॉरी ये हार्ट बन गया, दिस इज नॉट अ कोलेरॉइड रूट, इधर बनाता हूँ। कुछ इस तरह की रूट्स होती हैं साथियों, जो कि जो साइकस है अपने उसकी लोअर साइड में देखा होगा, नीचे वाले कॉर्नर पे देखना कभी भी आपको मौका मिले, तो इस डाइकोटोमसली कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, उन्हें हम कोलेरॉइड रूट्स कहते हैं। और इनके अंदर जो मेनली एनाबीना है आपका वो देखने को मिलता है। एनाबीना एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसके बाद हम साथियों बात करें विंग्ड सीट। विंग्ड सीट का मतलब है कि ऐसे सीट जिन पर सीट डिस्पर्सल के लिए अलग से कुछ यूं कहें कि विंग्ड पाई जाती है, कुछ इस तरीके से कह सकते हैं। तो इस तरह के साथियों सीड्स पाए जाते हैं आपके फाइनस के अंदर, ये सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। सीड डिस्पर्सल या अ, बीजों का प्रकीर्णन कह सकते हैं। बीजों का प्रकीर्णन में हेल्प करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करें साथियों, तो वेसल्स आर प्रेजेंट इन जाइलम। जाइलम, वैसे साथियों जो वेसल्स हैं मेनली एंजियोस्पर्म के अंदर पाई जाती हैं, बट इसके कुछ एक्सेप्शन हैं जो कि जिम्नो के अंदर मोस्टली साथियों एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट और यहाँ पर प्रेजेंट, बट इसके कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पर ये पाई जाती हैं, और वो एक्सेप्शन है नीटेल्स ऑर्डर। नीटेल्स ऑर्डर है, पूरा ऑर्डर ही है साथियों ये। अब नीटम को भी कंसिडर करते हो, नीटम इज ए मेंबर ऑफ नीटेल्स ऑर्डर। ठीक है, तो इसके अंदर और भी चीजें आती हैं, तो आप इसे नीटम यहाँ पर ऐसे कंसीडर कर सकते हो। साथियों जो बेंथम ओखर है, इंडिया के अंदर जो हम क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं टेक्सोनॉमी के अंदर,
बेंथम हुकर का जो क्लासिफिकेशन साथियों नेचुरल नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन है। नेचुरल से मीनिंग है कि उसके जितने भी मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, जितने भी कैरेक्टर हैं उन सबको हम इसके अंदर कंसीडर करते हैं। वहीं साथ ही हम बात करें फैमिली एस्ट्रेसी, एस्ट्रेसी के अंदर साथियों सनफ्लावर भी आता है। तो आपको पता होगा सनफ्लावर कैसा देखने को मिलता है, उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि ये कैसे होते हैं। तो इनका जो इनफ्लोरेसेंस है साथी वो कैपिटुलम कहलाता है। और इस पर दो तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं साथियों, एक रे फ्लावर और दूसरे होते हैं डिस्क फ्लावर, डिस्क फ्लोरेट, फ्लोरेट, रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट ये फ्लावर कह सकते हैं। साथियों गायनोबेसिक स्टाइल क्वेश्चन नंबर 23, गायनोबेसिक स्टाइल है वो आपकी लेम्यूसी के अंदर पाई जाती है। और ये होता क्या है, कुछ इस तरीके से आपकी जो स्टिग्मा है उसको ऐसे कवर किया हुआ रहता है। ऐसी कंडीशन को गायनोबेसिक स्टाइल कहते हैं। और ये आपको लेविएसी, लेविएसी के साथ हम बात करें तो इसको लेविएटी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है लेविएटी या फिर लेमिएसी। इसके बाद हम बात करें साथियों द स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान इज रोएडा। साथियों स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान इज रोएडा, इसे टेक्टोना ग्रैंडिस कहते हैं। और एक थ्रेटेंड कैटेगरी के अंदर आता है। थ्रेटेंड का मतलब ये खतरे की कंडीशन में, बिकॉज इसकी जो कटाई है वो एक्सेसिवली चल रही है, क्योंकि इसकी जो बुड़ है ना बहुत अच्छी होती है।